हेलो दोस्तों, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। दोस्तों, इस सीरीज में आपको देश और दुनिया की अहम खबरें कम से कम वक्त में बताई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं आज के खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरला के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में भारत के सबसे पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भारत की नौसेना में सर्विस के लिए कमीशन किया है। आईएनएस विक्रांत आईएनएस विक्रमादित्य के बाद भारत की दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर बन गई है जो करंटली सर्विस में है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने आज नेवी के नए एंसन को भी रिवील किया है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है। इससे पहले का एंसन, जिस पर भारतीय तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज का क्रॉस बना हुआ था, उस एंसन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर और वेस्ट बंगाल बीजेपी लीडर कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने एक 5 कत्ल करने वाले सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया है। इस किलर ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में लगातार 3 रातों को 3 अलग अलग जगहों पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स का सर कुचलकर जान से मार दिया था। इसके बाद इस किलर ने भोपाल में 2 और मर्डर किए थे। पुलिस ने इसके बाद इस अपराधी का स्केच जारी कर दिया था और इंफॉर्मेशन देने वाले को 30,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस का कहना है कि यह अपराधी कन्नड़ा मूवी केजीएफ से इंस्पायर्ड था। तमिलनाडु राज्य में इस साल चावल की पैदावार 1.22 करोड़ मेट्रिक टन तक पहुंच गई है। इसी के साथ तमिलनाडु देश का सबसे ज्यादा चावल उगाने वाला राज्य बन गया है। चावल तमिलनाडु के लोगों की मेन फूड क्रॉप है। पुणे के रेमेटोलॉजिस्ट अरविंद चोपड़ा अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेमेटोलॉजी मास्टर्स की 2022 क्लास के मेंबर चुने गए हैं। मास्टर ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेमेटोलॉजी इस रेप्यूटेड कॉलेज का वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर है। र्यूमेटोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स और लिगामेंट्स वगैरह के बीमारियों की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पर रिसर्च करती है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आज 4.9 मैग्नीट्यूड के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कोई कैजुअल्टी और किसी प्रॉपर्टी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गुजरात के अरावली में एक टोयोटा इनोवा कार ड्राइवर ने अंबाजी जा रहे श्रद्धालुओं पर गाड़ी चढ़ा दी। नतीजे में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 जख्मी हुए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में आज इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई जिसके चेयरमैन यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जईद अल नहयान रहे। ये दोनों देशों के बीच 14वीं जॉइंट कमीशन मीटिंग थी। इस मीटिंग में इमाराती इंडियन कल्चरल काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। भारत यूएई का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है और सेकेंड बिगेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट तीस्ता सेतालवाद को इंटरिम बेल दे दी है। सीजेआई ललित ने कहा कि इन पर कोई यूएपीए और पोटा जैसे धाराएं नहीं लगाई गई हैं। तीस्ता सेतालवाद को गुजरात पुलिस ने गुजरात राइट 2002 के केसेस में एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में जून 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय शेयर बाजार आज फ्लक्चुएशंस के बाद फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 36 पॉइंट्स बढ़कर 58,803 पे बंद हुआ और निफ्टी 3 पॉइंट्स नीचे गिरकर 17,539 पे बंद हुआ। म्यांमार के एक कोर्ट ने ऊस्टेड लीडर ऑंग सान सू की को इलेक्शन फ्रॉड के मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। सू की ऑलरेडी जेल में हैं और कई दूसरे मामलों में 17 साल की कैद की सजा काट रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने परमानेंट इमिग्रेशन कोटा को 35,000 से बढ़ाकर 1,95,000 कर दिया है। वर्कफोर्स शॉर्टेजेस के कारण ऐसा किया गया है। अर्जेंटीना के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडेज डी कर्शनर पर कल एक व्यक्ति ने गन तान ली और शूट करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से गन नहीं चली और क्रिस्टीना बच गई। इसके बाद 35 साल के ब्राजीलियन अटैकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में सैन डिएगो सेंटर बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते 100 इमिग्रेंट्स को पकड़ा है। इन 100 में 17 इंडियंस हैं। स्टारबक्स ने पुणे बॉर्न इंडियन अमेरिकन लक्ष्मण नरसिम्हन को सीईओ अपॉइंट किया है। इंडियन ओरिजिन के लोग अब कई इंटरनेशनल फर्म्स को लीड कर रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। अफगानिस्तान के हेरात शहर की गुजरगा मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज के दौरान हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई है और 21 जख्मी हुए हैं। मस्जिद के प्रो तालिबान इमाम मुजीबुर रहमान अंसारी की भी इस हमले में मौत हुई है।
अफ्रीकी देश सूडान के ब्लू नाइल स्टेट में हाउसा और बिरता ट्राइब्स के बीच हुई कम्युनल वायलेंस में 7 लोगों की मौत हुई है और 23 घायल हुए हैं। जुलाई 2022 में इन दो कम्युनिटीज के बीच हुई कम्युनल वायलेंस में 105 लोग मारे गए थे। म्यांमार के कोर्ट ने फॉर्मर ब्रिटिश एम्बेसडर टू म्यांमार विक्की बॉमैन और उनके पति तिएन लिन को इमिग्रेशन ऑफेंसेस के एक केस में 1 साल कैद की सजा सुनाई है। मलेशिया की फॉर्मर फर्स्ट लेडी रोजमा मंसूर को मलेशिया की एक कोर्ट ने करप्शन चार्जेस में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कुछ दिन पहले उनके पति और मलेशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट नजीब रजाक को भी करप्शन चार्जेस में अरेस्ट किया गया था। श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा जो मुल्क में हुए क्राइसिस के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे, वो कल सितंबर 3 को थाईलैंड से वापस श्रीलंका लौटेंगे। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।